हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हमारे दो ही टॉपिक इस चैप्टर में रह गए हैं। एक तो रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नंबर लाइन पे वो रह गया है। और कोई भी दो नंबर्स के बीच में, कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये टॉपिक रह गए हमारे। तो देखिए, ये टॉपिक हम कैसे शुरू करेंगे और कैसे ख़त्म करेंगे, ये हम जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, आपकी एक्सरसाइज 1.2 की ओर आइए। एक्सरसाइज 1.2 हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज से ही हमारे क्वेश्चन सारे के सारे, मतलब सारे कॉन्सेप्ट, जो बचे हुए दो कॉन्सेप्ट है वो दोनों के दोनों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलिए। एक्सरसाइज 1.2 क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 7/4 एंड -5/6। तो देखिए, 7/4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। सबसे पहले तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं हम। 7/4, देखिए अगर 8/4 होता तो ये 2 हो जाता, 8/4 होता तो 4 2 8 हो जाता। अब देखिए, और अगर 4/4 होता तो ये 1 हो जाता। मतलब नंबर लाइन में 1 से 2 के बीच में ये आएगा 7/4। तो इसलिए हम नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। यहां पे हम 0 रखते हैं, यहां पे नेगेटिव टर्म्स है, हम नहीं लिख रहे हैं यहां पे नेगेटिव टर्म्स। -∞ तक, 0 से लेके -∞। यहां पे देखिए आपका आ गया 1, ठीक है। और यहां पे आ गया 2। इसको हम लिख सकते हैं 4/4। इसको लिख सकते हैं 8/4। 8/4 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। 8/4 और 4/4 का मतलब होता है 1। 4/4। अब देखो, हमको 7/4 लिखना है। 5 6 7 8, 1 2 और 3, ठीक है। अब यहां पे हम लिख सकते हैं 5/4, यहां पे लिख सकते हैं 6/4, यहाँ पे लिख सकते हैं 7/4, और यहाँ पे 8/4 तो लिखा ही हुआ है जो कि 2 है। तो ये तो आपका हो गया 7/4 की रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे, ठीक है। अब देखते हैं -5/6। -5/6 है, मतलब 0 से पीछे की तरफ जाएगा। तो अब हम एक और नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे अब देखो -5/6 है। अगर ये -6/6 होता तो -1 होता, ठीक है। तो मतलब कि हम यहाँ पे ले लेते हैं -1, और जिसको हम लिख सकते थे -6/6, ठीक है, लिख सकते थे। अब ये 0 है, 0 का मतलब यहाँ पे क्या है? 0/6। 0/6 के बाद क्या आएगा? इसको लिख सकते हैं -0/6। अब 0 की वैल्यू कभी भी माइनस में रखें तो वो 0 ही होता है। चाहे 0 को पॉजिटिव में रखें, माइनस में रखें, दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। -0/6। अब देखो, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और -6/6। इसको लिख सकते हैं -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। समझ गए कैसे हमने रिप्रेजेंट किया नेगेटिव टर्म को और पॉजिटिव टर्म को? आपको सिर्फ याद रखना है, बेसिक रूल्स याद रखने हैं। बेसिक रूल इसमें क्या था? देखो, हमने 7 को 4 से डिवाइड किया। अगर वहां पे 7/4 की जगह 8/4 होता तो वो 2 आ जाता। 2 को इसलिए मैंने 8/4 लिखा है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ लग जाए कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसको नंबर लाइन पे, ठीक है। वैसे ही -5/6 की जगह -6/6 होता तो 1 आ जाता। तो -1 के नीचे मैंने -6/6 भी लिखा हुआ है, और 0 के नीचे -0/6 भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन हम नंबर लाइन पे करेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसको फिर से हम नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम मेथड है। -2/11, -9/11। अगर -9/11 की जगह, मैं आपको लिख के बता देता हूं एक बार, रिप्रेजेंटेशन आप खुद करेंगे इसकी, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिप्रेजेंट करना है -2/11,
5/11 एंड -9/11। अब देखो अगर -9/11 की जगह -11/11 होता तो -1 होता, और यहाँ -2/11 है, अगर मतलब ज़ीरो नहीं है, अगर -0/11 होता तो ज़ीरो होता। सेम मेथड यहाँ से 0 से -1 के बीच में ये आएंगे तीनों, तो 0 से 1 तक, 0 से -1 तक कितने हिस्से होंगे? 11 हिस्से होंगे। -1/11, -2/11, -3/11 इस तरह से लेके -9/11 तक जाएगा, और ये तीनों नंबर आपके एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? कैसे हम नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट करेंगे? बहुत ही आसान था, इसको आप खुद घर पे करेंगे, ये सेम मेथड लगेगा। इसके बाद चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और आपको मज़ा भी आएगा ये क्वेश्चन करने में। नंबर लाइन आपको समझ आ गया होगा, इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ। अब हम चलेंगे आपके थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन आपको मैक्सिमम यही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। इंटीजर्स आपको रिप्रेजेंट करने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सारे रिप्रेजेंट करने आते हैं, और अंडर रूट वाले रिप्रेजेंटेशन आपकी आएगी नहीं यहाँ पे, वो आपकी आई थिंक 9th और 10th में शायद। ठीक है, तो 8th क्लास में आपको यही सीखना है सिर्फ कि रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी नंबर आ जाए आपको पास देखना है पहले उसको डिवाइड करके, पहले कि देखना है कि उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, उसके बीच में फिर उतने पार्ट डिवाइड कर देने। जैसे वो 1 से 2 तक आ रही थी, 1 से 2 के बीच में हमको उतने पार्ट डिवाइड कर देने जितने पार्ट उसके बना सकते हो तुम। ठीक है, जैसे नीचे जो डेनोमिनेटर होगा ना उस पर ध्यान रखना है, जितना डेनोमिनेटर होगा उतने ही पार्ट बनेंगे। जैसे -5/11 था, -9/11 था, तो डेनोमिनेटर था -11, तो हम वो नंबर लाइन पे -1, 0 से -1 तक कितने पार्ट किए? 11 पार्ट किए, तब जाके वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हुआ। ठीक है, उसके प्रैक्टिस करना आप डिफरेंट नंबर्स, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे बताना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। अब देखो यार, रैशनल नंबर स्मॉलर देन 2, रैशनल नंबर माइनस में भी जाते हैं, नेगेटिव में भी जाते हैं, 0 भी एक रैशनल नंबर है, और 2 से छोटे नंबर पूछे, इतना आसान पूछा है उसने। ये तो पूछा नहीं है कि मेरे को फ्रैक्शन में ही रैशनल नंबर चाहिए। तो आप रैशनल नंबर्स किस किस में दे सकते हैं? देखो स्मॉलर देन 2 है, तो स्मॉलर देन 2, -1 भी स्मॉलर देन 2 है। ठीक है, 1 भी स्मॉलर देन 2 है। हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। -2 से छोटा क्या है? 1 0 -1 -2 -3 -4 -5। कितने पूछे हैं उसने? 5, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 लिख दिए। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइड बाय 1। आपको फ्रैक्शन में बताना तो फ्रैक्शन में बता दो। उसने -2 से छोटे पूछे हैं, उसने 2 से छोटे पूछे हैं। 2 से छोटे 1 0 -1 -2 -3 -4 -5, ये सारे के सारे छोटे हैं। और इसके बाद और भी चले जाओ, आपको इंटीजर्स ही लिख दो, बढ़िया है, आसान है और इजीली निकल जाएगा। आपको फालतू में फ्रैक्शंस वगैरह फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्प बुक में शायद आपको फ्रैक्शंस दिए हों, लेकिन आपको इससे आगे नहीं जाना है। अगर आसान पूछ रहा है तो आसानी में बता दो ना, जितना पूछा उतना बताओ, ज़्यादा अपनी दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे क्वेश्चन में। उसने ये पूछा ही नहीं है कि अगर इसमें लिखा होता कि 2 से छोटा और 1 से बड़ा, तब हम 1 और 2 के बीच में लिखते, जैसे कि 1/2। ठीक है, अब इसने ये बताया ही नहीं है हमको कि वो कितने से बड़ा होना चाहिए। उसने बोला बस 2 से छोटा होना चाहिए। 2 से छोटे तो बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं, माइनस में जितने भी इंटीजर्स हैं सारे के सारे 2 से छोटे होते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये आसान ट्रिक बताई है कि अगर उसने लिखा ना हो ना कि कितने से बड़ा और कितने से छोटा, तो एक साइड में चल दो बस। स्मॉलर देन 2 है तो 2 से छोटे सारे नंबर हो गए। अगर ग्रेटर देन 2 होता तो 2 के बाद जितने भी नंबर है 3 4 5 6 7 8, वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जितने भी इंटीजर्स हैं याद रखना वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। उनको 1 से डिवाइड करोगे उतना ही आएगा। रैशनल नंबर की क्या कंडीशन होती है? P/Q की फॉर्म में लिखा होना चाहिए, जहां पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, किसी की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके बाद चलते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन, 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब देखो, अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ये मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब उसने आपको लिमिट दे दी कि इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखिए,
रैशनल नंबर्स बिटवीन कितने कितने के बीच में, -2/5 एंड 1/2, -2/5 एंड 1/2, ठीक है। अब देखो, अब उसने आपको लिमिट दे दी है, -2/5 और 1/2 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर है वो लिखने हैं। अब सबसे पहले देखो, -2/5 -1 से छोटा होगा, क्योंकि -1 कब बनेगा, जब ये -5 होगा, और ये 1/2 1 से छोटा है, मतलब यहाँ पे अगर 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा तब ये 1 होगा। तो हम अगर 0 से लेके 1 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड कर दें तो कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, 0 और 1 के बीच में फाइंड आउट करने का सिंपल फॉर्मूला है, वैसे तो उसके बीच में बता सकता हूं, इस पहले नंबर और आखिरी नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, -2/5 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 2, और 2 है 2/1 भी लिख सकते हैं, 2/1 का मतलब 2 ही होता है। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 -4 प्लस 5 डिवाइड बाई 5 2 ज़ा 10, और ये 2/1 है तो मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा। 5 और 4 गया तो 1/10 इंटू 1/2, मतलब ये आ गया 1/20, 1/20 आ गया। इन दोनों के बीच का है ये पहला रैशनल नंबर। इस तरह से अगर आप 5 रैशनल नंबर, कितने, 10 रैशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं, अब 10 रैशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं तो 10 बार थोड़ी डिवाइड करोगे, इतना टाइम होगा नहीं हमारे पास। तो हमको क्या करना है, देखो अब शॉर्टकट तरीका क्या करना है। सबसे पहले तो डेनोमिनेटर सेम करो। डेनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा, -2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/2। कोई फर्क पड़ेगा, 2/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे इस नंबर को 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 से डिवाइड कर दें, तो ये आ गया -4/10, और यहाँ पे आ गया कितना, 5/10, ठीक है। अब देखो आपको कितने नंबर यहाँ से मिल गए, -4 के बाद -3 -2 -1, उसके बाद 0 1 2 3 4 5, 9 नंबर तो आपको यहीं पे मिल गए, 8 नंबर मिल गए। अब अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर से 2 से और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, अभी आपके 10 पूरे नहीं हुए, अभी 8 ही हुए हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आ गया, -8/20, और यहाँ पे आ गया कितना, 10/20। अब देखो 8 के बाद -7 -6 -5 -4 -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारे नंबर आ गए। अब ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं और इन दोनों के बीच में है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में ही आंसर आएगा। अब आपके 10 रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। याद रखना, मल्टीप्लिकेशन जो इस साइड करोगे वो इस साइड कर रहे हो ना, तभी मतलब कि आपको अल्टीमेट में आंसर ये 1/2 आना चाहिए। अब देखो 10/20 है, 10/20 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आंसर आ रहा है, मतलब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा फॉर्म है लेकिन इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा हमेशा। -8/20 को -2/5 लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड करो, 4 2 8 4 5 20, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। हम इन दोनों को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर क्या हो जाएंगे, -7/20 -6/20 -5/20 -4/20 -3/20 -2/20 और -1/20। इसके बाद 0/20 या 0 भी लिख सकते हैं, और आ गया फिर पॉजिटिव साइड शुरू हो जाएगा, 1/20 2/20, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अगर आपको 15 भी पूछे होते ना तब भी आप लिख देते। अगर यहीं आपको 20 रैशनल नंबर पूछे होते, वैसे इतने ज़्यादा पूछेगा नहीं, 20 रैशनल नंबर पूछे होते तो इसको 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। ज़रूरी नहीं है कि 2 से ही करना है, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर अप्रोच, कि आपको कहाँ तक पहुँचना है।
ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत आसान है। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए उसमें क्या पूछा है उसने, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन किस किस के, 2/3 एंड 4/5, 2/3 एंड 4/5। फिर से वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था। पहले तो डेनोमिनेटर सेम करो, पहले डेनोमिनेटर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 लिखते हैं और यहाँ पे हम 4/5 लिखते हैं, दोनों को अलग लिखते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। देखो डेनोमिनेटर सेम करने का एक ही तरीका है कि इधर वाला डेनोमिनेटर इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो और इधर वाला डेनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, इधर वाला इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इधर वाला डेनोमिनेटर इधर कर दिया। तो अब देखो अब क्या करेंगे, देखो 5 2 10 हो गया, 5 2 10, 5 3 15। इसका और इसका मतलब सेम है, 5 से डिवाइड करके देख लो, 4 3 12, 5 3 15। आपको 2 तो यहीं पे मिल गया, एक मिल गया, 11/15 मिल गया। लेकिन हमको एक से काम नहीं चलाना है, हमको 5 चाहिए। अब देखो 5 चाहिए तो क्या करना है, 5 चाहिए तो क्या करना है, जितने चाहिए उससे एक नंबर बढ़ाओ। 5 चाहिए, 6 नंबर, मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और डिवाइड भी करेंगे 6 से, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और डिवाइड भी करेंगे 6 से। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने इसलिए लगाया था 2/2 क्योंकि ये इजी था और यहाँ पे बहुत बड़ा गैप था इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में गैप कम हो गया है, गैप कम हो गया तो क्या करेंगे, जितने रैशनल नंबर हमको उन दोनों के बीच में फाइंड आउट करने हैं, 5 फाइंड करने थे इसमें, 5 + 1 कितना हो गया, 6 से मल्टीप्लाई किया और 6 से डिवाइड कर दिया दोनों में, पर डेनोमिनेटर सेम करने के बाद, याद रखना। इसके बाद क्या करेंगे, देखो 60/90, 15 6 90, ठीक है, 12 6 72 एंड 15 6 90। अब देखो आपको 11 मिल गए, आपको 5 चाहिए थे, 61 से लेके 71 तक 11 हो गए, 11। आपको चाहिए कितने थे, 5 चाहिए थे। तो यहाँ पे 5 रैशनल नंबर क्या हो गए, 61/90 से 62/90, 63/90, 62/90, इसी तरह 62, 63, 64, 65, 65/90। ये आपके हो गए 5 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में। आपको थ्योरी कैसे लिखनी है इसमें, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई 2/3, पहले लिखेंगे कि डेनोमिनेटर सेम करना है। फॉर इसमें इंग्लिश में मतलब थ्योरी क्या लिखेंगे, देखो टू सेम द डेनोमिनेटर वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ नंबर्स विद 3 and 5, 5 and 3 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे कर देंगे हम, डेनोमिनेटर सेम कर दिया। उसके बाद वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, सो मल्टीप्लाई 6 एंड डिवाइड बाय 6, बोथ द नंबर्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, अब ये नंबर आ गया। उसके बाद लिखेंगे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5, और यहाँ 60 से लेके 60 के बाद वाले और 72 से पहले वाले सारे रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में होंगे। इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप खुद करिएगा। अब 6th क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन वही आ गया आपका क्वेश्चन नंबर जो 3rd था ना, उसी के जैसा क्वेश्चन है, वो सेम तो नहीं है पर उसी के जैसा क्वेश्चन है। देखिए कैसे है। 6th क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है आपसे, 6th क्वेश्चन में पूछा है फाइंड 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। 6th क्वेश्चन, 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। अब इसमें उसने लिमिट नहीं दी है, हमको लिमिट नहीं दी है उसने। अब लिमिट नहीं दी है तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, इंटीजर्स लिख देंगे इससे बड़े सारे। तो यहाँ पे लिखेंगे थ्योरी 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 इज -1 0 1 2 3 1 2 3 4 5। ये 5 रैशनल नंबर हो गए जो -2 से बड़े हैं। और 3 के बाद जितने भी नंबर आएंगे ना इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव में इंटीजर्स आएंगे वो सारे -2 से बड़े होंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ लग गया। सेकंड क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन बिल्कुल सेम था।
अब एक और क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, उसमें भी आपको रैशनल नंबर्स ही फाइंड आउट करने हैं। अब रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे? रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम डेनोमिनेटर सेम करते थे, और डेनोमिनेटर सेम करने के बाद जितने रैशनल नंबर निकालने होते थे उससे एक प्लस करके उस नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। कैसे? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखिए, ये आपको समझ आ गया, यहीं पे मिटा दे रहा हूं। देखिए 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। देखो डेनोमिनेटर सेम करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया हमेशा ही डेनोमिनेटर सेम जरूर करेंगे। 3/5 है यहाँ पे और यहाँ पे 3/4 है। 3/5 को हम देखो क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 4/4 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/5 से, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया, तो 4 3 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, तो 2 तो आ गए 13 और 14/20, ये 2 रैशनल नंबर आ गए। लेकिन हमको 10 फाइंड करने हैं। 10 फाइंड करने तो 10 + 1 11, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। फिर से यहाँ पे 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है दोनों में, तो 10 + 1 11 होता है, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। याद रखना जितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, जैसे 10 फाइंड करने हैं तो उससे एक बढ़ा के 11 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। जितने जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उतने उससे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, बस आपको याद रखनी कि ऐसे भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि अभी आप करोगे, आपको नेक्स्ट क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, वहां पे भी आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद देखो क्या करेंगे, 12 11 ज़ा 12 12, 131 बाय 20 20, 220, ये आ गया इधर पे नंबर। 15 11 ज़ा 165 एंड 20 11 ज़ा 220। अब देखो इसमें आपको कितने रैशनल नंबर्स मिल गए? 31 से 65, मोर देन 30 रैशनल नंबर्स मिल गए आपको इसमें। आपको सिर्फ चाहिए थे 11। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको 10 फाइंड करने हैं तो आपको मतलब कि उतने ही फाइंड करने हैं, आप ज़्यादा भी फाइंड कर सकते हैं। टीचर आपका गलत नहीं करेगा अगर उसने 10 फाइंड करने को बोले और आपने 15-20 लिख दिए, लेकिन आपको 15-20 नहीं लिखने। आपको लिखने कितने हैं? आपको लिखने उतने ही हैं जितने पूछे हैं। अब 131 के बाद 132, 133, 134 डिवाइड 220 से करते जाना। अब 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4 क्या हो जाएगा? 132/220, 133 एंड 220। इसी तरह आगे चलते जाएगा और 164/220 तक जितने भी रैशनल नंबर्स आएंगे वो सारे इन दोनों के बीच में आएंगे। याद रखना ये कॉन्सेप्ट। देखो आपको हेल्प बुक में, गाइड में ये भी मिल सकता है कि उसने 3/5 को डायरेक्ट 15 और 16 से या 20 से मल्टीप्लाई कर दिया हो, इधर भी ऐसे 20 से मल्टीप्लाई कर दिया हो, उसके बीच में फाइंड आउट कर दिया हो। लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं रहेगा, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। वो उन्होंने एक रिजल्ट निकाल के उसके बाद किया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है एक। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने याद कर लिया, सबसे पहले डेनोमिनेटर सेम करने का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 5 4 20 कर दिया, 20 कर दिया, उसके बाद सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना, जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उससे एक बढ़ा के। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत आसान है और आपको याद रखने में भी आसानी होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ स्पीड मैथ्स, मतलब तेजी से जल्दी से मैथ्स करने के यही ट्रिक्स होते हैं कि आपको एक कॉन्सेप्ट याद करना है जिससे सारे क्वेश्चंस बन जाए। आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं याद करने हैं जिससे कि हर एक क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट से हो। और आपको कितने कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे, आप खुद देखो कि अगर आपके पास एक ही कॉन्सेप्ट ऐसा हो जिससे सारे क्वेश्चंस बन रहे हो तो उससे अच्छा और क्या होगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया है कि पहले डेनोमिनेटर सेम करो, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करो उस नंबर से जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उससे एक प्लस करके। इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए रैशनल नंबर फाइंड करने का, कोई भी दो नंबर्स के बीच में, ये कॉन्सेप्ट जरूर लग जाएगा उसमें, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये आज के लिए ये क्लास बहुत है और इसी के साथ आपका चैप्टर 1 जो कि है रैशनल नंबर्स कंप्लीट होता है। और इसकी रिव्यू क्लास, ठीक है, एक रिव्यू क्लास कर लेंगे इसकी, जिसमें हम ये डिस्कस कर लेंगे कि आज तक हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा है,
ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास से, उसकी नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो चलते हैं, अलविदा इस क्लास के लिए, ठीक है, ओके बाय। उम्मीद करता हूं कि आज जो भी आपको पढ़ाया है, जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और आशा करता हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए दूसरों को बोलें, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें और आपको ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझाएं, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।